एनसीईआरटी बोलिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से देखिए, मैं पढ़ूंगा। सो दैट द मॉडुलर फंक्शन आर रिलेटेड टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऐसे दिया एज सच दैट आर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू mod x in neither 1 1 1 1 nor on 2, ना ही बच्चों 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, ये हमें शो करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, ये मॉड एक्स है। तो फॉर ऑन टू के लिए आप जानते हैं, फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। और रेंज हमारा जो है, अगर कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, ये कोडोमेन होता है और ये डोमेन होता है। कोडोमेन क्या, रियल नंबर। अगर हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता तो ऑन टू है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आता है तो ऑन टू नहीं है, इन टू है। तो आप मॉडुलस फंक्शन का आप रेंज जानते होंगे। डोमेन तो रियल नंबर आता है, आप डोमेन रेंज वाला लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत है तो। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन है, रियल नंबर आता है। और रेंज जो इसका होता है बच्चों, आप मतलब y की वैल्यू आपको हमेशा, रेंज y की वैल्यू होती है तो रेंज आपको हमेशा इसका पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये मॉडुलस फंक्शन का रेंज होता है। चाहे तो आप याद भी कर सकते, नहीं तो निकालना सीख लीजिएगा लेक्चर देख के। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये बताइए क्या ये रियल नंबर के बराबर है, ये रेंज कोडोमेन बराबर है? नहीं, इसमें तो सारे नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे। इसमें तो अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो क्या है ये, नाइदर 1 ऑन टू नहीं, नॉट ऑन टू। क्लियर। और 1 1 के लिए तो आपको दिख ही रहा है मॉड फंक्शन क्या, मॉड फंक्शन फॉर 1 1। आप एक एग्जांपल ऐसे सो दैट करने के लिए कर दीजिएगा। अगर आप 1 रखेंगे तब भी 1 देगा, अगर आप -1 रखेंगे तब भी आपको 1 देगा। तो दो वैल्यूज मिल रही ना आपको सेम, 1 तब भी मिल रहा, 1 पे भी 1 मिल रहा, -1 पे भी 1 मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, मैन ही 1 हो जाएगा। तो नाइदर नॉर 1 1 नॉर नाइदर ऑन टू, ना ही 1 1 है ना ऑन टू है। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 11 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 बुक में आप देखिए, सिग्नम फंक्शन दिया हुआ, सिग्नम फंक्शन। क्वेश्चन 5 सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का आप याद कर लीजिए, रेंज जो आपका होता है -1 0 1 होता दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर x से बड़ा, x ये देखिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ, 1 आएगा कब, अगर x 0 से बड़ा है, 0 आएगा कब, अगर x इक्वल टू 0 है, और -1 आएगा कब, x लेस देन 0 है। ये दिया हुआ, x अगर 0 से बड़ा तो 1 आएगा, x अगर 0 है तो 0 आएगा, x अगर 0 से आपका कम है तो ये आपका -1 आएगा। तो इसका जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है, और रेंज जो होता है, रेंज हमें देखना रहता है। ये तो -1 0 1 सिग्नम फंक्शन क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन के। तो देखिए ये जो रेंज है, ये क्या, और कंडीशन इसमें R2R दी हुई, फंक्शन R2R क्वेश्चन। तो ये तो रियल नंबर है और रेंज कितना आ रहा है, इतना। तो ये कोडोमेन है, कोडोमेन और रेंज बराबर है नहीं, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये आपका 1 1 सॉरी ऑन टू नहीं है। अब 1 1 चेक कर लीजिए, 1 1 तो है ही नहीं, ये आपका रेंज फॉर 1 1, फॉर 1 1 क्या हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इसको देखिए, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, मतलब f अगर 1 रखेंगे तब भी ये 1 देगा, f अगर 2 रखेंगे तब भी वो ये 1 देगा, सभी वैल्यू के लिए 1। तो दो वैल्यू मिल रही है सेम आपको, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, एनसीईआरटी पेज 11। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया 4 5 6 7, और एफ आपको दिया है 1 4 2 5 3 6, A to B so that F is 1 1 1 1 पूछ रहा है कि नहीं। अब 1 1 के लिए क्या होता है, A to B दिया, मतलब A आपका क्या है, डोमेन वाला पार्ट। तो इधर हम लोग इधर के सब एलिमेंट 1 2 3 के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए एक ही नंबर के साथ, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो 1 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ कनेक्टेड है, 3 6 के साथ कनेक्टेड है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना लीजिए 1 2 3 कनेक्टेड किसके साथ है, 4 5 6 7, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अलग अलग नंबर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। कोई एलिमेंट बच रहा क्या, नहीं, इधर बच रहा कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये आपका 1 1 है, क्योंकि एवरी एलिमेंट 1 2 3 स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू एवरी अदर एलिमेंट, एंड रिपीट नहीं कर रहा कोई एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट के साथ। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूछूँ ऑन टू, इस बुक में नहीं बोला, लेकिन आप बताइए ऑन टू है कि नहीं। एक एलिमेंट बच जा रहा ना, तो बच जा रहा तो ऑन टू नहीं है, इनटू है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए आप। 6 हो गया। 7 का फर्स्ट पार्ट है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो डोमेन तो ऑल रियल आ जाएगा। रेंज क्या आ जाएगा, अब रेंज यहाँ आप निकालना सीखे। एफ एक्स को मान लेते वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई कितना हमारा 3 - 4x। अब बच्चों आप ऐसा करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए वाई के टर्म में, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए वाई के टर्म में। तो वाई -3 इक्वल टू ये आपका -4x। अब इसको आप 3 दोनों तरफ माइनस इंटू कर, 3 - y इक्वल टू माइनस, ये दोनों तरफ माइनस इंटू हट जाएगा, और 3 - y/4 इक्वल टू x। अब बताइए y की जगह आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे, चाहे जो रखिए कि x रियल आए, y की जगह क्या रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। तो ये क्या देखिए, कोडोमेन क्या था, रियल नंबर था, रेंज क्या था, रियल नंबर था। रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑनटो हो गया। ठीक है, और उसके लिए देख लीजिए फॉर 1 1 f(x1) इक्वल टू f(x2) 3 - 4x1, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। इसको आप सॉल्व करेंगे, x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर कुछ और भी मिल जाए इसके साथ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन, बट सिर्फ x1 इक्वल टू x2 मिले तो 1 1 है। ठीक है, तो ये बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x1 इक्वल टू x2 बचेगा। ये इक्वल टू लगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 7वें का सेकंड पार्ट है, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं देता हूँ। थैंक यू।